बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लाज ऑफ लॉगरिथम्स के बारे में बात करते हैं। टोटल 4 लाज हैं, कुछ पे बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ला है वो है नंबर 1, log m n to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a। ये ला है, इसको प्रूफ करते हैं। करना क्या है आपने कि सबसे पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट है उस पर बात करते हैं कि फॉर रियल नंबर्स m n a and a is greater than 0 and a is not equal to 1। इसमें जो नंबर्स यूज़ होंगे वो तमाम रियल नंबर्स होंगे m n a, और a जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, a ज़ीरो से ग्रेटर होगा, और a जो है वो 1 की इक्वल भी नहीं होगा। यानी a जो है वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा 1 के अलावा। तो आगे देखें, लेट करें कि राइट हैंड साइड पे देखें, लेट करें कि log m to the base a is equal to x है, और and log n to the base a क्या है, y है। देन फिर क्या होगा, देन तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लेंगे। पहले आपने लेट किया कि ये x के इक्वल है और ये y की इक्वल है। इसके बाद आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। देन its exponential form is m जो log लिया है हमने, और x जो इज इक्वल टू के उस तरफ है, इन दोनों की जगह तब्दील हो जाएगी। ये देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में u आएगा, ये हो जाएगा a, और एक जो है a की पावर बन जाएगा, का पावर बन जाएगा, और m को इज इक्वल टू के उस तरफ भेज देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी यूँ होगा
कि ये इक्वेशन भी इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का तरीका जो है उस पर काफ़ी डिटेल से बात हो चुकी है, पहले भी इस एक्सरसाइज के पहले शुरू में बात कर चुके हैं हम, वो आपको आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात भी यही है कि आपको एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा a टू द पावर y इज इक्वल टू n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आपने क्या करना है कि दोनों जो इक्वेशन बने हैं इनको आपने मल्टीप्लाई कराना है। तो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा और लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई both the equations। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई के साथ आएगा और एन जो है वो एन के साथ आ जाएगा। तो एम एन इज इक्वल टू ए एक्स मल्टीप्लाई बाय ए वाई। अगले स्टेप में देखिए ये हो जाएगा एम मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल टू बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड। रूल ऑफ इंडिसेस है, चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं, आपको आना चाहिए। जब बेसिस सेम हो तो पावर ही क्या होती है, ऐड होती है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, रूल ऑफ इंडिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसको जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में दोबारा चेंज कर लेना है। नाउ चेंज it into log form। लॉग फॉर्म में चेंज होगा तो देखें ये जो है ये ए जो है ये बेस बन जाएगा, ये कोई यूँ होगा बेस बन जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एम एन टू द बेस ए, और ये जो एक्स प्लस वाई है ये पावर से नीचे आ जाएगा अपनी जगह पे, तो ये पावर नहीं रहेगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें एक्स को हमने किसके इक्वल लिया था, एक्स हमारे पास इक्वल था लॉग ए एन के और वाई हमारे पास इक्वल था लॉग ए एन के, यानी लॉग एन टू द बेस ए और लॉग एम टू द बेस ए। तो ये आप एक्स और वाई की जगह पुट करें, लॉग एम एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए। तो इस तरह से ये जो ला है ये इसका प्रूफ आ गया। इस तरह से प्रूफ होता है, इजी है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा कि द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
the logarithm of the product of two numbers is the sum of their logarithms. देखिए इसका मतलब ये है कि कोई भी दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका लोगरिथम जो है वो इक्वल आएगा उन दोनों नंबर के सम के लोगरिथम के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी दो नंबर का आपने प्रोडक्ट लिया उसको लोगरिथम लिया वो इक्वल होगा उन्हीं दो नंबरों को प्लस करके लोगरिथम लेके। ये मतलब है इसका, लोगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ए सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स। तो ये था पहला लॉ। अगले लॉ पे चलते हैं। दूसरा लॉ है क्वेश्चन लॉ है ये, लॉग माइनस लॉग n टू द बेस a। log m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। देखें इसका सॉल्यूशन, देखें प्रूफ, देखें। For real numbers m, n, a and a is greater than 0 and a is not equal to 1। मतलब इसका ये है कि m n a जो है वो रियल नंबर्स हो और a जो हो वो ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन 1 भी नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो। तो लेट करते हैं, लेट राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं log a m और log a n, इसको लेट करें इसी तरह से log m बेस a माइनस log सॉरी log m टू द बेस a इज इक्वल टू x ले लें एंड log n to the base a is equal to y। Now change it into
exponential form it will becomes a to the power x is equal to m and a to the power y is equal to n। अब आपने क्या करना है कि दोनों जो इक्वेशंस हैं इसको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय डिवाइडिंग both the equations। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा, तो हो जाएगा m अपॉन n इज इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा m अपॉन n और ये हो जाएगा बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसके जो पावर हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये हो जाएंगे x माइनस वाई। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, चेंज again into logarithmic form, चेंज अगेन इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो देखो ये हो जाएगा लॉग और a जो है वो बेस बन जाएगा, m अपॉन n का लॉग आ जाएगा और x माइनस वाई उस तरफ हम लिख लेंगे। अब आप देखें x माइनस वाई किस चीज़ की इक्वल है, देखें x हमने लॉग a लॉग m टू द बेस a की इक्वल लिया है और y हमने लॉग n टू द बेस a की इक्वल लिया है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉग हेंस लॉग mn is equal to log m base a माइनस log n बेस a। तो ये जो है इसका प्रूफ आ गया। स्टेटमेंट भी देख लें, स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि द logarithms of the quotient of two numbers is the difference of their logarithms। of
their logarithms। यानी कोई भी दो नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों, उसको लोगरिथम जो है वो उसी नंबर के डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी उसी दो नंबरों का अगर हम लॉग ले लें और उसका डिफरेंस ले लें तो वो इक्वल होगा उसके वो दोनों नंबर जब डिवाइड हों और उसका लॉग हो, ये मतलब है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूसरा लॉ हो गया। तीसरे लॉ पे चलते हैं। तीसरा लॉ है log m base a raised to the power n is equal to n log m to the base a। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ देखें। आप लेट करें, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखें एक उसी तरह से कि फॉर रियल नंबर्स m n a and a is greater than 0 and a is not equal to 1। m n a रियल नंबर होंगे और a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और a जो है वो 1 की इक्वल भी नहीं होगा। 1 से कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा लेकिन 1 नहीं होगा। ठीक है, आगे देखें, इसका प्रूफ देखें कि किस तरह इसको प्रूफ करते हैं। लेट, ये जो है इसको आप लेट करें, ये जो वैल्यू है इसको आप लेट करें log m the base a is equal to x करें इसको। तो फिर इसका जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा, देन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म will be a to the power x is equal to m। इसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों तरफ आपने n जो है वो एक्सपोनेंट ले लेना है। नाउ टेकिंग exponent n on both sides। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हो जाएगा a to the power x और पावर से मल्टीप्लाई होगा तो n हो जाएगा ये n और ये m to the power n हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि इसी को आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है।
changing it to logarithmic form, it becomes log m power n is equal to n x। ठीक है स्टूडेंट्स, जो है अपनी जगह पे आ गया, ये बेस बन गया और ये वैल्यू लॉग के साथ आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हेंस ये हो गया लॉग ए। जस्ट हमने यहाँ पर सिर्फ जो है ना इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, घबराने की कोई बात नहीं है, आसान है। इसको हमने ये जो है ये बेस बन गया और एक्स एन जो है वो नीचे अपनी जगह पे आ गया और इस ये लॉग के साथ आ गया, इसका लॉग आ गया। ठीक है, तो अब देखें ज़रा कि एन और एक्स की क्या वैल्यू हमने इक्वल ली थी, लॉग ए टू द पावर लॉग एम टू द बेस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये ला भी प्रूफ हो गया, ये भी इसका प्रूफ आ गया। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट पर भी गौर करते हैं कि क्या कह रहा है कि द लॉगरिथम of a number raised to the power n is the product of the exponent of the exponent n and the logarithm of the number। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, किसी भी एक नंबर है उसका लॉगरिथम है और उस पर पावर भी है। पावर क्या है, n है, कोई भी नंबर है, तो वो इक्वल होगा इज द प्रोडक्ट के कौन से नंबरों के प्रोडक्ट है, उसी एक्सपोनेंट n और उस नंबर के लॉग के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये जो लाता ये इसका स्टेटमेंट था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।
दुआ में याद रखें। खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।